पागलपन मत करो, मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम। फुल्की, मुझे कोलकाता जाना होगा। मुझे देखो, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है वहां पर। कोलकाता में आपको क्या काम हो सकता है सर? और आपका स्टोर भी तो कल से पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। आप अगर कोलकाता चले गए तो कमल भैया, चाचा जी, सबको समस्या हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होगी फुल्की, कमल, बड़े पापा सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर ये बेवकूफ फुल्की दास भी तो है उनके साथ, सब कुछ संभाल लेगी। और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर काम खत्म करके लौट आइएगा ना सर। बहुत दिन रहना होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब ये देखो, अभी मैंने कहा कि फुल्की दास बड़ी हो गई है, वो अपनी जिम्मेदारियां ले सकती है। कितना अच्छा तुमने लक्ष्मी पूजा का इंतजाम किया, अब इस मामूली सी बात पर रो रही हो। फुल्की प्लीज रो मत। तुम जानते हो ना, मैं आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे बाप रे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शालिनी को स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना है और वो बहुत बड़ा काम है, एक आध दिन में खत्म नहीं होगा। मैं कितनी बार यहाँ से कोलकाता आना जाना करूंगा बताओ? मतलब आपको शालिनी मैडम कोलकाता लेके जा रही हैं? यहाँ रहने नहीं देंगी इसलिए? सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? शालिनी मैडम ये जानबूझकर कर रही हैं। आपको मुझसे दूर ले जाती हैं ताकि हम दोनों पास ना आ पाएं। पर अब फुल्की दास ये सब नहीं सहन करेगी। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। फुल्की, फुल्की रुको, रुको फुल्की। अरे ये लड़की। शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, शालिनी मैडम। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं? आपने क्या सोच के रखा है? सर को मुझसे छीनने के लिए और क्या क्या करेंगी आप? आपको क्या लगता है फुल्की दास छोटी है, कुछ समझ नहीं सकती? आपका जो मर्जी आए वो करेंगी आप। मैं सब समझती हूँ। छोटी सी उम्र से सिलेंडर उठा के रोजगार किया है मैंने। इंसान को परखना आता है मुझे। आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। सर जब भी मुझसे खुश होते हैं, मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी आप उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे अभी कोलकाता लेके जा रही हैं। सर आपके साथ कोलकाता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या हाथ उठा रही हैं? जितना मर्जी मनमानी कर लो, फुल्की दास की ताकत को नहीं जानती हो। इस हाथ को मैं तोड़ दूंगी। फुल्की, फुल्की तुम क्या कर रही हो? उसे लग जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ो उसे। फुल्की छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, दिखता नहीं, पापा भी यहीं खड़े हैं। एक गवार लड़की के साथ रोहित की शादी हुई है, ये सब तो हजम करना ही होगा ना लावण्या दी। क्या ही बोलूं, राय चौधरी खानदान की बहू का ये रूप, वाह। बहू के बारे में तो कुछ मत कहिए। सर के बुरे वक्त में आप उनको छोड़ के चली गई थी। अच्छी बीवी ऐसा करती है क्या भला? आपके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती। फुल्की, तो इस तरह क्यों बात कर रही है? जहाँ भैया खड़े हैं। माँ मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। जिस दिन सर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, शालिनी मैडम उस दिन अपना काम लेकर आ गई। उनको कोलकाता ले गई और अपने घर में ही उन्हें रात भर रोक के रखी। नवरात्रि में नौमी के दिन सर को लेकर बाहर निकल गई। और अब तो सर कह रहे हैं शालिनी मैडम के लिए बहुत दिन के लिए कोलकाता जाकर रहेंगे, शालिनी मैडम की वजह से। मैं कुछ नहीं हूँ सर, मेरे कुछ नहीं लगते। सब समझ रहा हूँ फुल्की, तुम्हारे सर कोई बच्चा तो नहीं है ना। रोहित जो भी करता है अपने मर्जी से डिसीजन लेके करता है। लेकिन फुल्की तुम जो भी बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चुप हो ना। क्या बोलेगा रोहित रुद्र भैया, क्या बोलेगा? आप देख रहे हैं ना, फुल्की का असली चेहरा देखकर घर के सारे लोग चुप हो गए हैं। उसको कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कैसे क्या बोल रही है। फुल्की, अगर अपने पति के ऊपर तुम्हारा इतना अधिकार है तो उसे पकड़ के रखो। मुझे अनाप शनाप मत बोलना, तुम्हारा ये राइट नहीं है, आगे से याद रखना। हाँ बड़ी माँ, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब मैं क्या बोलूं?
मास्टर साहब बोले, मजली बहू बोले, जिन लोगों ने फुल्की को सर पे चढ़ा के रखा है, आज मेरी बात सच हो गई। फुल्की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। मास्टर साहब, कुछ नहीं कहेंगे आप? मजली बहू, दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं चिल्लाई हूँ, लेकिन आप बड़े पापा को बोलिए ना, शालिनी मैडम को इस घर से निकाल दें। अच्छा, मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, आप लोग ही बताइए, मेरा इस घर में अधिकार है ना? ओ बड़े पापा, आप ही न्याय कीजिए ना। क्या बात है, ये हुई ना फुल्की, अपने घर से यही सीख के आई है। शालिनी इस घर में नहीं रह सकती। हाँ। मेरी बात सुनो, इस विषय में अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार हो तुम। मैं? हाँ, मैं जिम्मेदार हाँ हूँ? तुम हो, और नहीं तो कौन? करुणा ने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि शालिनी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, खाना यहाँ से भेज दिया जाएगा, लेकिन तुमने रोक दिया। तुम ये सब नहीं करती तो ये नौबत नहीं आती। इन सब सवालों के जवाब रोहित देगा। रोहित ने ऐसा किस हिसाब से कहा कि वो फुल्की को छोड़ के बहुत दिनों के लिए चला जाएगा? एक पति अपनी पत्नी को ऐसा कह सकता है क्या? फुल्की का दिमाग कैसे ठीक रहेगा? क्यों बड़े पापा, काम के सिलसिले में कोई बाहर नहीं जाता? ये भी मेरी ही गलती है। यहाँ आपको फुल्की की गलती नहीं दिखती, यही ना? रोहित, अब मुझे सच में चले जाना चाहिए। मैं अभी जा रही हूँ। बड़े पापा, आप शालिनी मैडम को मत रोकिएगा, जाने दीजिए। फुल्की, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या हो गया है तुम्हें? ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ, चुप, अब एकदम चुप रहना तुम। तू अभी भी चुप रहेगा? कुछ नहीं बोलेगा? शालिनी चली जाएगी और फिर तुझे उस बात का दुख होगा। इस घर में शालिनी का जो अपमान हुआ है ना, उस वजह से तू अपने आप से आंखें नहीं मिला पाएगा रोहित। बहुत बढ़िया। मछली बहू, तुम तो कुछ कह सकती थी ना अभी। अब मैं यहाँ क्या बोलूँ दीदी? भैया तो खुद यहाँ उपस्थित है। मुझे समझ नहीं आता, हर वक्त तुम मास्टर साहब के कंधे पे बंदूक क्यों चलाती हो? तुम सब लोग भूल गए क्या? शालिनी एक नामचीन बॉक्सर है। रिपोर्टर उसके आसपास घूमते रहते हैं। मास्टर साहब, रुद्र, समाज में इनकी भी इज्जत है। अगर इनकी बदनामी हुई तो फिर? नहीं रोहित, प्लीज अब मुझे मत रोकना, प्लीज। शालिनी, तुम इस वक्त यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम कल सुबह जाओगी और कल सुबह तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा कोलकाता। वहाँ जो भी काम है उसे पूरा करने के बाद ही मैं इस घर में वापस लौटूंगा, और ये बात मैं घर के हर एक सदस्य से कह रहा हूँ। रॉय चौधरी परिवार के घर से कोई इस तरह से कभी बाहर नहीं गया। शालिनी, कमरे में चलो, आओ मेरे साथ। रोहित, रोहित प्लीज। रोहित, चल कमरे के अंदर। आ बोल रही हूँ, बैठ यहाँ, बैठ। फुल्की, तू अपने आपे से बाहर है। आज जो तेरी वजह से इस घर का मान सम्मान गया, क्या तुझे वो समझ आ रहा है? लावण्य, इसे समझा, अच्छी तरह से समझा। जिद सिर्फ तेरी नहीं है फुल्की, रोहित तुझसे ज्यादा जिद्दी है। माँ, मैं सर के पास जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी, जरूरत पड़े तो उनके पैर भी पकड़ लूंगी। सर को कोलकाता नहीं जाने दूंगी।
वो चुड़ैल मैडम सर को मुझसे हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। सर को ये समझ में नहीं आता, या सर खुद जाना चाहते हैं उनके पास। फिर छत पे मेरे साथ डांस क्यों किया था सर ने? अच्छा ठीक है मेरी माँ, थोड़ा पानी पी ले। मजली चाची, आप प्लीज इसे पानी पिलाइए प्लीज। फुल्की, पानी पी। मैंने कहा ना तुझे ये पानी पी। अरे क्या हुआ बताइए तो। मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस के घर में गई थी। दीदी दीदी दीदी, ओ दीदी, आप ही सर को बोलिए ना उस चुड़ैल मैडम के साथ ना जाए। फुल्की, अब तुम इस नाम से शालिनी को कभी नहीं पुकारोगी। तुम जानती भी हो तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। सुनना प्रमिला, आज ना जो कुछ भी हुआ है सही नहीं हुआ है। फुल्की ना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और शालिनी को जाकर उल्टा सीधा पता नहीं क्या कुछ कह डाला। और उस तरफ रोहित भैया, उनको तो तू जानती ही है, वो जिद में आके शालिनी के साथ किसी काम से कोलकाता जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब तू क्या बोल रही है? मैं तो रोहित को जानती हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रोहित को रोकना नामुमकिन है। और तुम लोग तो जानती हो ना, आज फुल्की ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उसे तो खुद भी नहीं पता है। शालिनी तो रोहित का फायदा उठा रही है और मेरा बेटा है कि वो अपनी पहली बीवी को भूल ही नहीं पाया। इससे कितनी बड़ी मुसीबत आएगी किसी को नहीं पता। फुल्की, दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। गुस्से में किया गया काम का फल कभी अच्छा नहीं होता है। किस तरह सर के गुस्से को ठंडा किया जा सकता है? अच्छा, अगर मैं छत से कूद जाऊं तब तो सर आएंगे ना? फुल्की, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? सुनो, तुमने ही तुम्हारे सर को गुस्सा दिलाया है, अब तुम्हें ही उनका गुस्सा शांत करना होगा। हाँ, आज की रात किसी से कुछ मत कहना। जो होना था वो हो चुका। लावण्या, घर जा। चाची जी, आप भी अपने कमरे में जाइए। अब आज पूरी रात फुल्की को ये सोचना है कि वो कैसे अपने सर का गुस्सा शांत करेगी। थोड़ी देर पहले तुम्हारे सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया, सर ने तुम्हारे लिए डांस किया, तुम कितना खुश थे। और इसके बीच में ही इतना बेचैन होने से कैसे चलेगा फुल्की? माँ काली, आप क्यों ऐसे फुल्की दास के सर पर चढ़ के नाचती रहती हो? मुझे कोई रास्ता दिखाओ ना माँ। आज सारी रात फुल्की ये सोचे कि वो कैसे अपने दिमाग को शांत करेगी। इंसान को परखना आता है मुझे। आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। सर जब भी मुझसे खुश होते हैं, मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी आप उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे अभी कोलकाता लेके जा रही हैं। सर आपके साथ कोलकाता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कल रात से मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ, फुल्की ने शालिनी के साथ इतना गंदा बर्ताव कैसे किया? फुल्की पहले तो ऐसी नहीं थी, अचानक क्या हो गया इसे? क्या वो मुझसे इतना प्यार करने लगी है कि अपनी बुद्धि खो बैठी है? ये तो गलत हो रहा है। इस तरह तो क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें मैं अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता हूं। बाहर से घूम कर आता हूं। माँ काली, बहुत डर लग रहा है। कल सच में मेरा दिमाग खराब हो गया था। फुल्की दास ने बहुत बदतमीजी कर दी थी। सर, एक
बात कहूँ, मैं तो रेडी हो गई हूँ। क्या हम एक साथ दौड़ने नहीं जाएंगे? मेरा मतलब है आज से मेरी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। मैं तुम्हें कभी बॉक्सिंग नहीं सिखाऊंगा फुल्की। तुम कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं सीख पाओगी फुल्की। जिन्हें स्पोर्ट्स खेलना होता है उनका दिल इतना छोटा नहीं होता है फुल्की दास। कम से कम रोहित रॉय चौधरी इस तरह के इंसान को कभी ट्रेन नहीं करता। सर, कल ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। आप मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो। अचानक बोल दिया शालिनी मैडम के साथ कोलकाता चले जाएंगे। मैं खुद को नहीं संभाल पाई। सर, मैं फुल्की प्लीज मुझसे बात मत करो अभी। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए फुल्की। जाओ, जाकर हो सके तो जाकर शालिनी से माफी मांगो। वो इतने सालों तक स्पोर्ट्स की दुनिया में रही है। हो सकता है उसका दिल बड़ा हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। जाओ, जाकर हो सके तो जाकर शालिनी से माफी मांगो। वो इतने सालों तक स्पोर्ट्स की दुनिया में रही है। हो सकता है उसका दिल बड़ा हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। चुड़ैल मैडम का दिल बड़ा हो, हर वक्त सर को मुझसे दूर ले जाना चाहती है। और उनका बड़ा दिल, सर को कुछ समझ में नहीं आता। माँ काली, अगर उनका दिल बड़ा होता तो वो सर को क्यों छोड़ के गई होती? मगर सारा कसूर तो फुल्की दास का ही है। ऊपर से गुस्से में सर ने कितनी ज्यादा बड़ी बात बोल दी। मुझे कोई खेल सिखाया नहीं जा सकता। नहीं फुल्की दास, तुझे भी सर को दिखाना होगा कि तेरा दिल भी बहुत बड़ा है। तुझे उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी। चाहे लाख बुरी हो, पर घर की मेहमान है ना, वो सोचकर चली जा। और सर ने जब कहा है तब तो और कोई चारा भी नहीं है। चल। क्या हाथ उठा रही हैं? जितना मर्जी मनमानी कर लो, फुल्की दास की ताकत को नहीं जानती हो। इस हाथ को मैं तोड़ दूंगी। अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी माफी मांगनी ही होगी सर की खातिर। क्या पता सर फिर से मुझे ट्रेनिंग दे दे और दूर ना जाए। आ सकती हूँ? फुल्की, अचानक यहाँ आना पड़ा मैडम, सर की वजह से। सर चाहते हैं मैं आपसे माफी मांगूं। मैं सर की बात को टाल नहीं सकती हूँ। कल रात को मेरा दिमाग सच में खराब था, इसीलिए बहुत कुछ सुना दिया आपको। जो भी हो, आप इस घर की मेहमान हो, वो सब बोलना सही नहीं था। मैडम आप बुरा मत मानिएगा, असल में मेरा दिमाग सच में काम नहीं करता। बहुत सारी बातें बोल जाती हूँ। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, असल में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर ये सब बात कहने की नहीं है, मुझे आपसे माफी मांगनी है, इसीलिए माफी मांग रही हूँ। क्या करूँ? बोलिए। इस लड़की को तो मेजर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। रुको, अब तुम समझोगी। ऐसी सीख दूंगी कि पूरी जिंदगी तुम याद रखोगी। आप कुछ बोल नहीं रही है मैडम? फुल्की दास ने तो माफी मांग ली। सर तो बोल रहे थे कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सबको जल्दी माफ कर देती हैं। हंस रही हैं? ये कैसी माफी हुई भला? फुल्की, तुम काफी मजेदार लड़की हो, जानती हो। किसी को पहली बार मैंने इस तरह माफी मांगते हुए देखा है। असल में क्या है ना,
कल किसी का दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। खैर जाने दो ये सारी बातें। और सच में तुम्हें गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है। कुछ भी हो, रोहित ने तो तुमसे शादी की है ना। मैं ही बार बार कुछ ना कुछ काम की वजह से रोहित को तुमसे दूर कर देती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ बताओ? मैं स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर बहुत टेंशन में हूँ, विश्वास करो। मैं बॉक्सिंग के अलावा कुछ नहीं समझती, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से मैं रोहित को बार बार परेशान करती हूँ। लेकिन मुझे भी तो समझना चाहिए कि तुम्हें तो बुरा लग ही सकता है ना? मैं अगर पहले ही तुम्हारे पास आकर रिक्वेस्ट करती रोहित को ले जाने के लिए, तो मुझे लगता है ये बेटर होता है ना? कितना शौक है इस चुड़ैल मैडम को। मैं सर को इन पे सौंप दूंगी, ठेंगा दूंगी। क्या हुआ फुल्की? जाने देती ना तुम? या फिर सर को इतना ही प्यार करती हो कि आंखों से दूर नहीं जाने देती? असल में क्या है ना, रोहित एक अच्छा इंसान है, ऐसा तो हो ही सकता है। फुल्की, फुल्की, तुम्हें आज रोहित दौड़ने के लिए नहीं लेके गया? वो तो ट्रेनिंग के मामले में काफी सीरियस है। नहीं नहीं लेके गए वो। कल की बात से अभी भी गुस्सा है, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास माफी मांगने। समझी। लेकिन तुम तो बॉक्सर बनना चाहती हो ना? और रोहित का सपना है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनाए। और बॉक्सिंग के लिए रेगुलर ट्रेनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, छोड़ने से नहीं चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम आज इस मशीन पे एक बार ट्रेनिंग करो। देखो मैं चल रही हूँ इसी पे। इस मशीन पे? एक सेकंड रुको। इस मशीन को ट्रेडमिल कहते हैं, इसे हर प्लेयर यूज करते हैं। तुम्हें रोहित ने बताया ना इसके बारे में? नहीं, हम लोग तो मैदान में दौड़ते हैं। देखो, पूजा के समय पे ट्रेनिंग नहीं हुई और सबका मनमुटाव हुआ, तुम्हारी ट्रेनिंग रुक गई। तुम आज इस मशीन पे ही ट्रेनिंग कर लो, समझी? दौड़ के देखो कैसा लगता है। आपकी मशीन पर? तो क्या हुआ, टूटने का तो कोई चांस है ही नहीं। डर लग रहा है क्या? डर? नहीं नहीं मैडम, फुल्की दास को डर वर नहीं लगता। सिलेंडर उठा के घर घर देती थी, कितनी मुसीबतों का सामना किया तब, और अब इस मशीन से डरूंगी? फुल्की दास आज दिखा देगी, थोड़ा इंतजार कीजिए चुड़ैल मैडम। अरे वाह, गुड। अच्छा सुनो, मैं ऑन कर देती हूँ। ये लो, ऑन हो जाने दो, फिर मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगी, ठीक है? मैं पहले कम स्पीड रखूंगी, तुम प्रैक्टिस कर लो। देखो अब समझ गई? अब मैं समझी, इसमें क्या है, आप बढ़ाइए स्पीड। वेट, देखो ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, फुल्की दास से तेज दौड़ती है। ऐसा है क्या? तो फिर दौड़ो। मैडम, मैडम अब ये क्या कर रही हैं? मैडम, मैडम ये क्या कर रही हैं? मुझे और नहीं हो रहा है मैडम। नहीं हो रहा है?
कितनी अजीब बात है, फुल्की दास तो सब कुछ कर लेती है। सही कहा ना मैंने? दौड़ो फुल्की दास, दौड़ो। हर समय तुम्हें शालिनी से कंपटीशन करनी है ना? कहाँ मैं और कहाँ तुम? मुझे हराओगी तुम? मुझे हराओगी तुम? इस बार देखो कैसे मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। देखो देखो। और मुझे नहीं हो रहा है मैडम, रोकिए इसे। फुल्की, 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 फुल्की क्या हुआ? फुल्की, फुल्की आंखें खोलो, आंखें खोलो फुल्की, आंखें खोलो फुल्की, कुछ बोलो। तुम क्या कर रही थी? बिना किसी से पूछे तुम ट्रेडमिल पर क्या कर रही थी? फुल्की बात करो, फुल्की भगवान के लिए बोलो, कुछ तो बोलो फुल्की। इसका सर फट गया है, कोई है? कमल, प्रेम, माँ, बड़े पापा, चाचा जी, कहाँ हैं आप लोग? अरे कोई है क्या? चाचा जी, कोई हॉस्पिटल फोन कीजिए, फुल्की बेहोश हो गई है, उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फुल्की, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गिर कैसे गई? गिरी कैसे? फुल्की, क्या हुआ? Oh my mother, फुल्की का हेड क्रैक हुआ कैसे? हाय लॉट्स ऑफ ब्लड। हे लिसन लिसन, डॉक्टर कॉलिंग, डॉक्टर कॉलिंग। फुल्की, फुल्की। चाचा जी हॉस्पिटल में फोन कीजिए ना जल्दी। हाँ हाँ करता हूँ। अरे फोन तो मेरा कमरे में ही है, रुको अभी फुल्की, लाता ए फुल्की, फुल्की, रोहित। कमल तू खड़ा क्यों है? गाड़ी निकालना चाहकर हॉस्पिटल जाना है। रोहित ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये गेस्ट रूम में थी, ट्रेडमिल के ऊपर। शालिनी के ट्रेडमिल पर ये क्या कर रही थी मुझे बिल्कुल नहीं पता, यकीन कीजिए। ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। तुम फुल्की को लेके बाहर आओ, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। जल्दी निकालो, जाओ। चलो चलो चलो। फुल्की, ओह फुल्की। मैं जयप्रकाश के घर से बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर पाटिल से बात करनी थी। वो क्या है कि हमारी बहू अचानक से बेहोश हो गई है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। रोहित, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे सोचो मत, चलो। यस गो चलो। गो, संभाल कर, आराम संभाल से कर। आराम से स्लो स्लो। आराम से उठा। मैं तुम्हें अब कभी बॉक्सिंग नहीं सिखाऊंगा फुल्की। तुम कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं सीख पाओगी। जाओ, अगर हो सकता है तो जाकर शालिनी से माफी मांगो। मैं भैया को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वही अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। कावेरी, भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ भाभी को? तबीयत तो ठीक है ना? वाटर। अरे पानी ले आओ, पानी ले आओ। वाटर ब्रिंग। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप अभी लोग? अब तो इशिता, हाँ? फुल्की का बिग एक्सीडेंट हैपनिंग, बिग एक्सीडेंट, बिग एक्सीडेंट हैपनिंग। अरे मतलब अब क्या क्या हुआ बताऊं? है? फुल्की ट्रेडमिल से गिर गई और बेहोश हो गई, सर में चोट लगी है। हाँ? रोहित उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल गए? अरे अब ठीक। अरे पानी ले आओ यार। ऐसा क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं लाओ, आ लाओ, रहा है। लीजिए। अब ठीक तो है ना? आप हॉस्पिटल आ पाओगे ना? इशिता, हाँ मुझे एक बार देखो तो शालिनी कहाँ है? तब से यहाँ इतना रोना धोना हो रहा है और वो तो बाहर ही नहीं आई। हाँ देखो हाँ तो एक ठीक है बार। ठीक है। आप शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? और वो शायद वॉशरूम में गई होगी, मैं देखती हूँ। नहीं आप वहाँ उसके ट्रेडमिल पे चढ़ के ही तो फुल्की की हालत हुई है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उससे पूछो कि इसके बारे में वो कुछ जानती है या नहीं। आज तो रोहित के साथ उसे कोलकाता जाना था ना। पूछो उससे। अच्छा मैं ठीक है देखती हूँ, मैं रुकिए। अच्छा, फुल्की कहाँ गई? उसका ट्रीटमेंट करना हो गया? ओह, मीनिंग तुम्हारी परमिशन टेक करके ही फुल्की रन कर रही थी, है ना? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं पूछती हूँ। शालिनी, तुम कहाँ थी? फुल्की का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तुम कहाँ थी? वेट, एक्सीडेंट?
मतलब फुल्की ने तो मुझे कहा कि वो ट्रेडमिल पर दौड़ना चाहती है। जस्ट धीरे से ट्रेडमिल को चलाने के लिए कहा था और मैंने भी वही किया था। मैं ट्रेडमिल चलाकर जस्ट वॉशरूम में गई थी चेंज करने के लिए। इतनी देर में इतना सब कुछ हो गया, कैसे हुआ, कब हुआ? अब इसे देखो, ट्रेडमिल के बारे में पता नहीं और उस पर एक्सरसाइज करने चली गई और गिर गई। अरे समय बर्बाद मत करो, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। जाओ जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। मैं जाती हूँ। इशिता, वो लोग रेडी हो जाए तो बता देना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जल्दी भेज देना। हाँ? हाँ मैं बोलती हूँ। क्या किया है शालिनी? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझसे क्यों छुपा रही हो? लगना तो स्वाभाविक है। तुमने जो किया बता दो। कुछ भी नहीं किया, बस स्पीड बढ़ा दिया था और शायद वो बैलेंस नहीं रख पाई होगी और गिर गई। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक हुआ है। हर वक्त शालिनी के साथ कंपटीशन। हाँ, मुझे वो सांप से डराकर घर से निकालेगी। ऐसे लोगों को ना मुझे गिराने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। डायरेक्ट नॉकआउट। समझी। लेकिन क्या है ना शालिनी, एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। मुझे लगता है ना ये पूरी घटना एक बार रुद्र भैया को बता दो। कहाँ से क्या हो जाएगा रुद्र भैया को बता देना अच्छा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रुद्र भैया संभाल लेंगे। फुल्की दास को पता नहीं है वो किसके साथ पंगा ले रही थी। उसे नहीं पता। आओ, ला 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 ला। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ पे सुलाओ, यहाँ पे सुलाओ। डॉक्टर, तुम डॉक्टर, हो। हम प्रकाश राज चौधरी के घर वाले हैं। डॉक्टर पालित, पापा ने डॉक्टर पालित के बारे में बोला था, उनको बुलाइए। आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए, मैं देखती हूँ। आप बोल रही हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए? वहाँ पेशेंट पड़ी हुई है, वो बेहोश है और अभी मैं फॉर्म फिलअप करूं? आप लोग क्या इंसान हैं? मैं अभी फॉर्म फिलअप करूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं देखता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे प्रेम, देख क्या रहे हो? और संभालो ना। डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर को बुलाइए। मैडम, हमारी बात हो गई है। डॉक्टर पालित को पता है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। प्लीज उनको बुला दीजिए, प्लीज। प्रेम फुल्की शालिनी के ट्रेडमिल पर क्या कर रही थी? पता नहीं कैसे, लेकिन वो एकदम अपने मुंह के बल गिर गई। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर पालित, हम लोग राय चौधरी के घर से आए हैं। वहाँ पेशेंट है। चलिए। डॉक्टर देखिए ना जरा। सीधे ओटी ले जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। मैंने 3 नंबर के ओटी को तैयार करने के लिए कहा था ना? हाँ सर, सब रेडी है। ए, तुम सब लोग लेके चलो नहीं। डॉक्टर, फुल्की ठीक हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? वो तो अभी नहीं बता सकते। पहले ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा, सर पे स्टिच देना होगा। ये सब कर लूं, उसके बाद आके बताता हूँ। और चिंता की बात यह है कि अभी तक पेशेंट को होश क्यों नहीं आया। चलो 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 चलो। ए रोहित, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। भैया, दीदी ने टेक्स्ट किया था, वो लोग भी आ रहे हैं। देखो, हमारी फुल्की को कुछ भी नहीं होगा। आप एकदम मत घबराइए।
समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। वो रहे भैया। चलो चलो। सुनिए सुनिए भैया, आगे क्या हो गया भैया ये सब? अचानक से इतना बड़ा एक्सीडेंट। फुल्की तो बाहर हर रोज दौड़ने जाती थी, तो फिर आज ही क्यों ट्रेडमिल पर चढ़ना था उसको? हाँ? वो भी शालिनी की ट्रेडमिल पर। मुझे नहीं पता दीदी, यकीन कीजिए मुझे सच में कुछ नहीं पता। क्या मतलब कुछ नहीं पता? आप तो खुद उसे लेकर उसके साथ बाहर दौड़ने जाते थे ना, तो फिर आज क्यों नहीं गए भैया? दीदी आज ट्रेनिंग करने की कोई बात नहीं थी, मैंने उससे नहीं कहा था कि आज हम ट्रेनिंग करेंगे। क्यों नहीं कहा? इतना गुस्सा हो गए थे क्या आप उससे? आपकी इसी नाराजगी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है भैया। भैया, फुल्की अभी एक छोटी बच्ची है, इतनी सी बात पे आप उस पे इतना गुस्सा करेंगे? अरे आराम से। अरे चुप। ये हॉस्पिटल है, यहाँ मत चिल्लाओ। ये एक एक्सीडेंट है। तुम चिल्ला रही हो, उस वजह से वो कितना परेशान हो रहा है, देख रही हो ना? क्या कर रही हो, दिमाग है कि नहीं? और फुल्की? अरे फुल्की की चिंता। अरे उसे कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। अरे समझाओ यार इसे। दीदी दीदी फुल्की की इस हालत का क्या मैं जिम्मेदार हूँ? फुल्की को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? अरे कमल, रोहित कहाँ है? डॉक्टर पाटिल ने मुझे फोन किया था और कह रहे थे कि रोहित को समझाना काफी मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे बताइए ना क्या हुआ है? शानू तुम चुप क्यों हो? बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या कुछ बैड हुआ है? हाँ? ओ मंजली भाभी, क्या हो गया फुल्की को बताइए ना। ओ रुद्रा, तुम रोहित के साथ स्टे करना। हाँ, लेकिन रोहित है कहाँ? हाँ? अरे वो वहाँ बैठा है। कहाँ? अरे चाचा जी, रोहित। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, डॉक्टर आपके साथ आए हैं, कहाँ है वो, क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं। उन्होंने ओटी से निकल के कॉल किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि रोहित, फुल्की की कंडीशन ठीक नहीं है। अरे रुकिए रुकिए, कंडीशन ठीक नहीं है, आखिर डॉक्टर कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर कह रहे थे कि इंटरनल हैमरेज हुआ है। टेस्ट चल रहा है, अभी वो कुछ नहीं बता सकते हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बात करके देखूं क्या? रुको रुको, मैंने बात की। एक मिनट हटिए, 3 नंबर ओटी किस तरफ है? उस तरफ। सर एक मिनट अरे क्या कर रोहित? सर, अरे तुम सब लोग चुप रहो ना, मैं देखता हूँ क्या करना है। आप शांत रहिए। सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। अच्छा आप शांत हो जाइए। मैं मानता हूँ कि उसने जो भी किया गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सॉरी कहता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी अपने के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आदमी का खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या रिप्लाई करूँ? तुम्हारी वजह से क्या हुआ है जरा देख लो। इसका अंजाम क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। बात ये हुई थी कि रोहित की जिंदगी से फुल्की को निकालना है, ना कि हमें उसे इस दुनिया से निकालना था। ओह, क्या बोल रहे हैं आप? हमेशा के लिए फुल्की हट गई? धीरे बोलो, ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि फुल्की मुझे जिंदा चाहिए। अगर उससे कुछ हो जाता है तो कितने सवाल खड़े होंगे पता है तुम्हें? अगर वो बच गई तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुसीबत में पड़ेंगे। वाह 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 वाह, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो। अभी मेरे ऊपर चिल्लाने की जगह सोचिए कि सिचुएशन को कैसे संभालना है। सिस्टर, मैं रोहित रॉय चौधरी फुल्की दास को लेकर आया था। उसके सर में बहुत चोट लगी थी, उसे ओटी में लेकर जाया गया। कैसी है वो? आपको सब बता दिया जाएगा सर, आप यहाँ नहीं आ सकते, प्लीज बाहर जाके वेट नहीं आऊंगा करिए। मतलब? नहीं आऊंगा क्या मतलब है? डॉक्टर ने मेरे चाचा को फोन किया था फुल्की की हालत के बारे में बताने के लिए। हाँ, मैं अपने डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या अनाप शनाप पक रहे हैं वो?
वो कह रहे कि फुल्की की हालत बहुत खराब है। ये कैसे हो सकता है? जैसे एक्सीडेंट हुआ मैं उसे यहाँ लेकर आया। ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? रोहित क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। सॉरी सिस्टर, आप जाइए, मैं देखता हूँ। सो सॉरी। आप इन्हें बाहर ले जाइए, डॉक्टर पाटिल आपको सब बता देंगे। वो पेशेंट को चेक कर रहे हैं। क्या कर कमल छोड़, चलो, डॉक्टर से मुझे चलो। बात करनी है। कमल छोड़ मुझे। डॉक्टर ने ऐसा कैसे कहा? मैं रोहित, फुल्की को रोहित, अपनी यहाँ आंखों से कोई देखना तमाशा चाहता हूँ। नहीं कमल करना है, छोड़ सब ठीक मुझे। हो कमल जाएगा। डॉक्टर रोहित, फोन करके ये बोल रहे हैं कि फुल्की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादा खराब है? क्या मतलब है? क्या मतलब होता है इसका? रोहित छोड़। क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ कमल, पागल हो चुका हूँ मैं। आज अगर कुछ हो गया फुल्की को, मैं सबको क्या जवाब दूंगा? मैं खुद अपने आप को क्या जवाब दूंगा? कमल, फुल्की कैसे गिरी, क्यों गिरी? मेरे लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि फुल्की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी हालत खराब है ऐसा कह यहाँ रहे हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है? सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, मैं रोहित राय चौधरी फुल्की दास के घर से हूँ। आपने मेरे चाचा जी को फोन करके ये बोला है कि फुल्की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालत खराब है, इसका क्या मतलब है डॉक्टर? मतलब हालत खराब है तो इसका मतलब हम ये नहीं चुपचाप बैठे रहे, कुछ तो करना होगा ना डॉक्टर। क्या उम्र है उसकी? छोटी सी बच्ची है वो एक। इस तरह हमें वो छोड़कर नहीं जा सकती। एक मामूली सा एक्सीडेंट था, ये घर में गिरी है वो डॉक्टर। इतना मामूली केस आप हैंडल नहीं कर पा रहे डॉक्टर। ये कैसा हॉस्पिटल है? हाँ, आप हटिए, मैं उसे अभी कोलकाता ले जाऊंगा। हटिए आप। मिस्टर राय चौधरी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दरअसल आपकी पत्नी को हैमरेज हुआ है। वो बाहर से समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जो घाव थे उसको हमने स्टिच कर दिया है। अभी तक उन्हें होश नहीं आया। हम लोग थोड़ी ही देर में पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आप उनसे वहीं मिल लीजिएगा। यहाँ शोर मचाने से क्या होगा? लेके जाइए। डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर प्लीज, मैं बाहर से एक बार फुल्की को देख सकता हूँ? प्लीज प्लीज।